Welcome friends once again to this content. Today we are going to look at interesting problem in real estate investing which is solved, which are the top 3 important stakeholders or the drivers of this entire real estate market that we are going to look in detail in this episode. So I put it this way, I always explain in my inner circle mastermind and community about the triangle of real estate. Real estate industry has 3 important parties which are driving this entire industry. First is real estate developer or builder. Second is real estate end user. And third, which is most important, which is most near to me, which I like the most, third important aspect, third important party is real estate investor. और इन्वेस्टर मैं जब कहता हूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल कम टू नो इन दिस वीडियो ओनली. फर्स्ट विच इज़ रियल इस्टेट डेवलपर, ये प्रोड्यूस करता है रियल इस्टेट की कोई भी असेट क्लास हो, जैसे शॉप है, ऑफिस है, होम है, लैंड है, जो कुछ रियल इस्टेट है वो प्रोड्यूस करने का काम, तैयार करने का काम रियल इस्टेट डेवलपर करता है. तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके तरफ से भी होता है, बट the most important point these people are taking care of is the supply side of the industry. तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए सप्लाई का काम ये लोग देखते हैं. थिंक इन दिस वे. सो रियल इस्टेट का सप्लाई is managed by the builders and developers. Okay, so this is the first angle of the triangle. Okay, second is consumer, yeah, end user, home buyers mostly. So home buyers are हैंडलिंग ऑब्वियसली द डिमांड साइड. तो डिमांड जो है ना, डिमांड रूल करता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इज़ बाय होम बायर्स एंड एंड यूजर्स, चाहे वो शॉप खरीदने वाले लोग हो या जो कोई रियल इस्टेट का प्रॉपर्टी हो, उस सब में एंड यूज़र की भी ज़रूरत है, बिकॉज फाइनली दे आर गोइंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द इन्वेंट्री, राइट. बट द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्टी विच इज़ रियल इस्टेट इन्वेस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि मैं इसको इनर सर्कल में थोड़ा मजाकिया अंदाज में बात करता हूँ कि बिल्डर और इन्वेस्टर ये जय वीरू की तरह है. इसमें से जय किसको समझना है, वीरू किसको समझना है, आप पे है. बट मैं प्यार से मेरे रियल इस्टेट इन्वेस्टर, मेरे हाई टिकट क्लाइंट्स को वीरू बुलाता हूँ. सो ऑल दीज वीरूज, रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स, are joining hands with builder. Okay, joining hands मतलब they are taking part in the risk. They are smart enough to enter early in the market. तो रियल इस्टेट डेवलपर या बिल्डर और इन्वेस्टर दोनों मिलके रिस्क शेयर करते हैं. ये पैसा लगाता है, वो मेहनत लेता है, कंस्ट्रक्शन करता है, और जब एंड यूज़र की बारी आती है तब तक इन्वेस्टर अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर लेता है. क्लियर. सो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क कंपैरेटिवली नहीं लेता है, ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रखता है, बट ही मेक्स मनी वर्क फॉर हिम. दिस इज द बल्ब ऑन मोमेंट. यू गॉट माई पॉइंट. इन्वेस्टर हमेशा अपने पैसों को काम पे लगाता है. अगर इन्वेस्टर किसी भी बिल्डिंग प्रॉपर्टी में, अगर मान लीजिए जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ कि हम लोग ग्रुप में मिलके 10 फ्लैट्स खरीद रहे हैं किसी भी बिल्डर के साथ, तो वो बस 10 फ्लैट का अमाउंट, जो कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट तय हुआ होगा, वो दे रहा है. बाद में उसको उसकी उस प्रोजेक्ट की, उसके लीगल लाइसेंसेस, रेगुलेशन या कंस्ट्रक्शन की कोई चिंता नहीं है. सो ही जस्ट मेकिंग द डिसीजन टू फॉर इन्वेस्टिंग मनी, एंड मनी विल बी वर्किंग फॉर देम. सो आई बिलीव इन दिस ट्रायंगल द थर्ड एंगल, रियल इस्टेट इन्वेस्टर इज द स्मार्टेस्ट, एंड आई वॉन्ट यू टू बी ऑन दैट साइड. मैं चाहता हूं कि आप सभी एंड यूज़र की हैट को निकालिए और इन्वेस्टर की हैट पहने. उस तरह से सोचिए, उस तरह से अपना माइंडसेट डेवलप करें ताकि यू कैन बी अर्निंग मोर मनी. और क्यों मनी हमको अर्न करना है, क्यों रियल इस्टेट डील्स करवाने हैं, क्यों हमको रियल इस्टेट इन्वेस्टर बनना है? बिकॉज वी वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम. दिस इज द एंटायर मिशन ऑफ रियल फ्रीडम. दैट्स व्हाई आई कॉल रियल फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग. तो मैं चाहता हूँ कि आप रियल इस्टेट इन्वेस्टर बने, भले ही आपके पास कम अमाउंट हो,
या कुछ लोगों के पास बिल्कुल अमाउंट नहीं होगा, तब भी यू कैन बिकम रियल इस्टेट इन्वेस्टर. देर आर मेनी क्रिएटिव वेज टू डू इट. और इसके आजू बाजू ही मेरी बातचीत हर जगह चल रही है. एवरी कंटेंट आई एम पुटिंग इन दिस डायरेक्शन टू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल who can be with me and think about their financial freedom through real estate investing. It's very easy. So ये ट्रायंगल का मॉडल है ना, वो थोड़ा आप फिर से सुनिएगा इसी वीडियो को, या इसके बाद थोड़ा सोचिएगा कि मैं किस साइड में हूँ. मैंने पिछली प्रॉपर्टी ली थी तब, या आगे मैं प्रॉपर्टी जो कुछ लेना चाहता हूँ, चाहे वो दुकान हो, ऑफिस हो, घर हो, प्लॉट हो, कहीं भी. कैन आई बी पार्ट ऑफ द ग्रुप who is investing little early, sharing the risk with developer and then getting attractive benefits in terms of discount या कैश फ्लो या कैपिटल एप्रिसिएशन. तो रियल इस्टेट इन्वेस्टर राइट टाइम में इन्वेस्ट करके दो तरह के मेजॉरिटी अगर देखें तो दो तरह के हम रिटर्न्स पाते हैं. कैश फ्लोज मतलब रेंटल, या सेकंड कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब ₹1 में एक चीज़ ली और ₹1.5 में बेच दी एट द टाइम ऑफ पोजीशन. तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे रियल इस्टेट इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं. ये तो हर जगह चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, बट वेरी फ्यू पीपल स्पेशली वर्किंग क्लास या एनआरआईज इस तरह से सोचते नहीं हैं, या ऐसा ग्रुप उनके पास नहीं. इसीलिए आई एम इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माई फ्री कम्युनिटी रियल फ्रीडम मास्टरमाइंड, जिसमें आप समझ सकते हो, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल के बात कर सकते हो, जहाँ पे मैं कई सारे रिसोर्सेज शेयर करता हूँ ताकि आप सही डायरेक्शन में सोचें. एंड नॉट जस्ट दिस कि आई विल बी शेयरिंग मेनी प्रायोरिटी डील्स फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स जो आप ग्रैब कर सकते हो, एंड यू कैन मेक कैपिटल एप्रिसिएशन और ग्रेट रेंटल्स कैश फ्लोज आउट ऑफ इट. वो अगर करते हो तो मैं चाहता हूँ कि 1 लाख पीपल तक मैं पहुँचूँ जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना आ जाए. So I welcome you all to my free community. I'll share the link in the description. And think about this video, share with all your near and dear ones जो रियल इस्टेट को थोड़ी भी समझ के साथ समझते हैं, अच्छे डील्स के लिए रुके हैं. You can share this video with all of them. Thank you for listening. Take care. Bye-bye.